लीला मय विग्रहाय हेमावदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसोप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हमारा प्रसंग चल रहा था कि इतिहास पुराण में वेदत्व सिद्धि है ना, इतिहास पुराण भी वेद तुल्य ही है, वेद ही है, ये कह रहे थे। वहां पर एक प्रसंग आया है, गौतमस्य ऋषेशापाद ज्ञाने त्वज्ञानता गते संकीर्ण बुद्धयो देवा ब्रह्मरुद्र पुरस्सरा, है ना। इसी के ऊपर हमें आगे चल के टीका में विचार करना था। अब कह रहे हैं वेद शब्देन अत्र पुराणादि द्वयम अपि गृह्यते। द्वयम मतलब पुराण इतिहास आदि, पुराण इतिहासम अपि गृह्यते वेद शब्देन, है ना। तदेवं इतिहास पुराण विचार एवं श्रेयानिति सिद्धम। इतिहास पुराण का विचार भी एक सिद्ध विचार करना भी श्रेय मतलब कल्याणकर है, इस प्रकार सिद्ध हुआ। तत्रापि वहां पर भी पुराण से एव गरिमा दृश्यते, वहां पर भी पुराण का ही जो गरिमा है वही देखा गया है। उक्तम च नारदीय, नारदीय पुराण में भी कहा गया। क्या कहा है? वेदार्थादधिकं मन्ये पुराणार्थं वरानने वेदा प्रतिष्ठिता सर्वे पुराणे नात्र संशय। पुराण मन्यथा कृत्वा तिर्यग् योनिमवाप्नुयात् सुदान्तोपि सुशान्तोपि न गतं क्वचिदाप्नुयात्। ठीक है ना। कह रहे वेदार्थात अधिकम मन्ये, वेद की अर्थ से अधिक माना है। हे वरानने पुराणार्थम वेदार्थात अधिकम मन्ये, पुराण के अर्थ को वेद के अर्थ से अधिक माना गया। बोले क्यों? बोले वेदा प्रतिष्ठिता, वेदा प्रतिष्ठिता, वेद के द्वारा प्रतिष्ठित किया है। बोले सर्वम सर्वे सर्वे वेदा प्रतिष्ठिता, बोले पुराण नात्र संशय, पुराण में नहीं है ऐसा। अत्र पुराणे न संशय, यहाँ पुराण में भी कोई शंका नहीं है। पुराण में भी सर्वे वेदा प्रतिष्ठिता, पुराण में भी सर्वे वेदा प्रतिष्ठा, पुराण में भी सकल वेद को प्रतिष्ठा किया गया है, मतलब कथा कही गई है। पुराणम अन्यथा कृत्वा, है ना, पुराणम अन्यथा कृत्वा तिर्यग् योनिमवाप्नुयात्, यदि पुराण को कोई अन्यथा माने, पुराण को यदि वेद नहीं माने, है ना, तो तिर्यग् योनिमवाप्नुयात्, पक्षी योनि को प्राप्त होगा, मतलब पक्षी हो जाएगा, मतलब छोटा कम योनि, नीचे योनि को प्राप्त होगा। बोले सुदान्तोपि सुशान्तोपि, है ना, सुदान्त, क्या है? सुशांत और सुदांत, मतलब अच्छे व्यक्ति, हाँ, शांत रहता हुआ और भगवत भक्ति करने वाला, क्या ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी को भी सुदांत कहा गया है कहीं कहीं। वो दांत नहीं है, वो दांत नहीं है। चलिए वो देखा जाएगा। न गतम क्वचिदाप्नुयात्, बोले यदि कोई उसको क्या करता है, सुदांत और सुशांत होने पर भी अगर पुराण को नहीं मानता है ना, तब क्या होगा उसका? बोले न गतम, गतम मोक्षम, उसका मोक्ष प्राप्त नहीं, क्या है? न क्वचित अपनुयात्, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। कितना भी ब्रह्मचर्य पालन कर ले, कितना भी शांत भाव से रहे, लेकिन क्या करेगा? वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। अब कह रहे हैं टीका, व्यास इति था ना, व्यास चित्त स्थिताकाश तब छिन्नानि कानिचित्। व्यास इति, बोले व्यास कौन है? बोले बादरायण्यस्य ज्ञानम महाकाशम, है ना,
चित्ताकाश अवच्छिन्नानि था ना, बोले क्या क्या है, बोले बादरायण वेद व्यासस्य ज्ञानम महाकाशम। महाकाश मतलब व्याप्तम, अन्येषाम ज्ञानानि तु तद अंशभूतानि खंडाकाशानि, और उससे जो अन्य ज्ञान है सब क्या है, तद अंशभूत, उसका अंशभूत खंड आकाश है ना। महाकाश और घटाकाश जिस प्रकार है, महाकाश क्या है, पूर्ण आकाश, उसी से ही घट में थोड़ा सा आकाश आ गया, थोड़ा सा ही ज्ञान आ गया, तो घटाकाश महाकाश घटाकाश जैसा ही बादरायण का ज्ञान जो है महाकाश है, और बाकी जो ऋषि जीव आदि आचार्य आदि का ज्ञान कैसा है, घटाकाश बत है। व्यास जी के सामने सबका ज्ञान छोटा ही है, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान जो होता है नित्य होता है, और ईश्वरीय भिन्न ज्ञान जो होता है वो अनित्य होता है, और ईश्वरीय ज्ञान संपूर्ण होता है। खंडाकाश मतलब आकाश का टुकड़ा, घटाकाश खंडाकाश एक ही बात है ना। इसलिए कह रहे हैं तस्य ईश्वरत्वात् सार्वज्ञम उक्तम, क्योंकि वेदव्यास बादरायण जो केस थे ईश्वर होने से सर्वज्ञ है, बाकी सब तद भिन्न जितना भी है सब ज्ञान है सब अल्पज्ञ है। बोले ततः अत्र मत्सूत इत्यादौ, कहा ना ततोत्र मत्सुतो व्यास अष्टाविंशतिमंतरे, यहाँ पराशर ऋषि का वाक्य है ना। बोले मत्सुत इत्यादौ च व्यासांतरेभ्य पाराशर्यस्य ईश्वरत्वात् महत् उत्कर्षः। मेरे पुत्र कहने का तात्पर्य है कि व्यास जी भगवान के अवतार होने से उनको एक हर्ष आनंद प्राप्त हुआ, इसलिए मत्सुत करके वहां कहा उन्होंने उत्कर्ष के लिए। नारायणात् इत्यादौ च ईश्वरत्वं प्रस्फुटम उक्तम। अरे मत्सुत करके पराशर जी ने कहा था व्यास जी को, मत्सुत कोई नाम नहीं है, मेरा पुत्र। पुत्र अगर कोई बड़ा पद में हो तो लोग कहते हैं ना कि मेरा लड़का ऐसा बड़ा आदमी है, तो स्वाभाविक होता है, वो तो हाँ उत्कर्ष है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बोले नारायणात् इत्यादौ च ईश्वरत्वं प्रस्फुटम उक्तम। नारायणम कहाँ आया था, हाँ नारायणाद विनिष्पन्नम ज्ञानम कृते युगे स्थितम, ये जो आया था वहां पर कह रहे हैं इस नारायण जो है ईश्वरम प्रस्फुटम, ईश्वर है ऐसा स्पष्ट नारायण शब्द से ईश्वर के कहा गया है, इसमें कोई शंका नहीं है। उक्तम गौतमस्य शापात, अब आया है ना, गौतमस्य ऋषि शापात इति वर उत्पन्न नित्य धान्य राशि गौतम महति दुर्भिक्षे विप्रान अभोजयत, है ना। कह रहे हैं वर उत्पन्न, वर मतलब आशीर्वाद से उत्पन्न नित्य धान राशि, गौतम ऋषि को एक आशीर्वाद मिला था, जो एक क्षेत्र में वो नित्य धान बोते थे और काटते थे। गोदावरी के तट में सुबह धान बोते थे और शाम को काट लेते थे। तो वहां पर एक बार दुर्भिक्ष आया, महति दुर्भिक्षे विप्रान भोजय, तो एक बार जब दुर्भिक्ष आया तो उन्होंने ब्राह्मणों को सब वहां पर भोजन कराते थे दुर्भिक्ष काल में। अथ सुभिक्षे गंतु कामान तान हठेन निवासयत, भाई दुर्भिक्ष सबको खिला पिला रखा, जब दुर्भिक्ष हटा सुभिक्ष हुआ, जब सब जगह अन्न मिलने लगा, तब सबको कहा कि तुम लोग जाओ अब यहाँ से। स्वाभाविक है भाई, तुम सबको दिक्कत था इसलिए मैं यहाँ खिलाया पिलाया रखा, अब सबका विपत्ति हट गया है, शुभ अच्छा समय आ गया है, अब सब यहाँ से जाओ। तब क्या किए, सुभिक्षे गंतु कामान तान हठे न निवास, तब ऋषि बोले हम नहीं जाएंगे, और तब वहां से और ऋषि लोग नहीं गए।
ते च माया निर्मिताया गौतम स्पर्शेन मृताया हत्या मुक्त्वा गता। तब क्या किया उन्होंने, एक माया गौ बनाया। गौतम ऋषि ने माया गौ बना करके क्या किया, उसको स्पर्श मास्त्र से वो गौ क्या किया, वो धान खाने लगा। तब क्या किया उन्होंने, एक डंडा लेके उसको भगाए गौतम ऋषि ने, और उससे क्या हुआ, वो मर गई गाय, गोहत्या लग गया। अब गोहत्या लग गया तो उसके वहां से अन्न नहीं खा सकते, अब इनको जाना पड़ेगा, है ना। ततः कृतप्रायश्चिते अपि, उसके बाद में कृतप्रायश्चिते अपि गौतमः तन्मायां विज्ञाय ससाप, है ना। जब माया हटी तब क्या हुआ, गौतम जी ने क्या किया, वो कृत प्रायश्चित करने के लिए कहा। तब क्या हुआ, वो माया हटा। तब मायाम विज्ञाय ससाप, जो माया जान लिए सबने, तब ऋषियों ने साप दे दिया। हो ततः तेषाम ज्ञान लोप, उससे उनका ज्ञान लोप हो गया। हाँ, इति बाराहे कथा अस्ति, बराह पुराण में इस प्रकार की कथा है। बोले अधिकम इति निसंदेहत्वात् बोध्यम, और अधिक जानना हो तो बराह पुराण में देख लीजिए। अन्यथा कृत्वा अवज्ञाय, अगर इस प्रकार इसको यदि कोई अन्यथा कहता है पुराण वाक्यों को, है ना, तो क्या है वो अवज्ञा। उस अवज्ञा से क्या करेगा, उसका तिर्यज्ञोनि वाप्नुयात्। हाँ, ज्ञान लोप हो गया तो क्या हुआ, ज्ञान लोप हो गया तो क्या हुआ, सामान्य हो गए फिर, उसमें उनमें जो था, जो शक्ति था वो खत्म हो गया, जो वो धान कट रहा था ना वो खत्म हो गया। इसको सच मानना चाहिए, इसको सच मानना चाहिए। हाँ, नहीं पूरा, कुछ लोग कहते हैं ना पुराण कथा जो है क्या है, गल्पाष्टक करके कुछ लोग कहते हैं। वो जो लोग इस प्रकार कहते हैं गल्पाष्टक, वो सब क्या है, तिर्यग योनि वो अपने पक्षी योनि को प्राप्त करेंगे। इसको एक बार थोड़ा करी तो पूछ करी तो स्कांदे प्रवास खंडे च वेदवन्निश्चलं मन्ये पुराणार्थं द्विजोत्तमः वेदा प्रतिष्ठिता सर्वे पुराणे नात्र संशय। कह रहे हे द्विजोत्तमा, पुराणार्थम वेदवत निश्चलम मन्ये, पुराण का जो अर्थ है उसको वेदवत निश्चलम मन्ये। ये उनको कह रहे, अरे नहीं, स्कंद पुराण प्रभास खंड वहाँ है ना, स्कंद पुराण में ऋषि को, ये दो ऋषि की बात चल रही है। नहीं नहीं, वेदव्यास नहीं, नारद जी वहाँ नहीं, यहाँ इस खंड में इस प्रसंग में नारद जी नहीं है। यहाँ वैशंपायन तो थे। स्कंद पुराण उठ नहीं रहा है उसका नाम, मैं लिख लूंगा कल यहाँ, ठीक है ना, बताऊंगा। मतलब बहुत ब्राह्मण वहाँ बैठे थे, है ना। हाँ, ऋषि, बहुत ऋषि बैठे थे और व्यास जी इस बात को कह रहे थे। तो ऋषोत्तमा करके, लेकिन उसमें मुख्य जो ऋषि थे वो ऐसे कुछ नाम है। तो कह रहे हैं सर्वे पुराणे वेदा प्रतिष्ठिता, सकल पुराण में वेद, ये प्रकृति पहले भी आ चुकी है ना। तो सर्वे वेदा प्रतिष्ठिता, सक पुराण में वेद को ही प्रतिष्ठित किया है, न अत्र संशय, यहाँ पे कोई शंका नहीं है। बिभेत्यल्प श्रुताद्वेदो मामयं चालयिष्यति, इतिहास पुराणैस्तु निश्चलोऽयं कृतः पुरा। कह रहे हैं बिभेति अल्पश्रुतौ वेद,
माम अयम चालयिष्यति बिभेति। श्रुतात अल्पश्रुतात वेदः, जो वेद को थोड़ा सा श्रवण करता है, कुछ सुना कुछ छोड़ दिया, तो पंक्ति अर्थ लगेगा कभी भी? किसी विषय को कुछ सुना और कुछ नहीं सुना तो अर्थ कभी भी नहीं लगेगा, है ना। इसलिए माम अयम चालयिष्यति, चालयिष्यति मतलब विचलित कर रहा है, और विभेति भय भी देता है। संपूर्ण ज्ञान नहीं होने से भय भी देता है और विचलित भी करता है। इसलिए प्राचीन काल में इतिहास पुराणैः तु अयम निश्चलः कृतः। प्राचीन काल में इतिहास पुराण के द्वारा ही यह निश्चय किया गया है। क्या निश्चय किया गया है? यन्न दृष्टं हि वेदेषु तद्दृष्टं स्मृतिषु द्विजा उभयोन्न दृष्टं हि तत्पुराणैः स प्रगीयते। देखिए क्या कहा है, देखा गया है, बोले यत वेदेषु न दृष्टम, जो वेद में नहीं देखा गया है, जो बात वेद में छूट गया है, नहीं देखा गया मतलब छूट गया है। सब बात सब जगह नहीं कही जा सकती है, वहां सार रूप में कह दिया है, सार रूप में कहते कहते कुछ छूट गया है। तत् स्मृतिषु दृष्टम, वो स्मृति पुराण इतिहास आदि स्मृति में देखना चाहिए। हे ब्राह्मणगण, वहां देखना चाहिए। बोले उभयोर न दृष्टम, जो स्मृति में और वेद में नहीं देखा गया है, तत्पुराण प्रगीयते, उसको पुराण गाया गया है, मतलब कहा गया है। जो वेद में नहीं है वो स्मृति में है, जो वेद में स्मृति में दोनों में नहीं है वो पुराण में है। इसलिए सबको पढ़ने से ही पूर्ण होता है। वेद भी पढ़ो, स्मृति शास्त्र भी पढ़ो और पुराण भी पढ़ो, तब जाके पूर्ण ज्ञान होगा। वो भी क्रम से, पहले कहा था क्रम से पढ़ने से ही लगेगा, नहीं तो उल्टा पलटा हो जाएगा, पुराणाष्टक की क्या गल्पाष्टक की तरह। तभी जो नहीं समझ पाता है ना वही गल्पाष्टक कह पाता है, जो समझ जाएगा गल्पाष्टक कभी कहेगा नहीं। यो वेद चतुरो वेदान सांगोपनिषदो द्विजा पुराणैनेव जानाति न च सत्स्याद् विचक्षणः। कह रहे यो वेद चतुरो वेदान, है ना, यो वेद चतुरः, जो चार वेद है, सांग पांग सांग उपनिषद, अंग के सहित उपनिषद वेदान द्विजा, है ना, अंग के सहित उपनिषदों को जानना चाहिए है। द्विजा अंग के सहित उपनिषद के जो शाखाएं है ना, उनको भी जानना चाहिए। पुराणम नैव जानाति, जो पुराण को नहीं जानता है, अंग मतलब पुराण को कहा है, जो पुराण को नहीं जानता है, न क्या है, स न जानाति न च स विचक्षण स्यात्, उसके लिए कोई भी विचक्षण नहीं है ना। जो सब कुछ जान लेता है उसके लिए कोई भी विचक्षण नहीं है। जो पुराण को नहीं जानता है उसके लिए विचक्षण है, जो जानता है उसके लिए विचक्षण नहीं है। स विचक्षण न स्यात्, उसको विचक्षण कुछ भी नहीं है। टीका क्या करके रे, बोले वेदवत इति पुराण अर्थ वेदवत सर्वसम्मत इत्यर्थ। पुराण का जो अर्थ है वेद जैसा ही सर्वसम्मत, सबका स्वीकृत है। ननु पंडितैः कृतात् वेदभाष्यात् तदर्थो ग्राह्य इति चेत् तत्राह। कोई शंका कर रहा है, पंडितों की द्वारा कृतात् वेदभाष्यात्, जो पंडितों के द्वारा किया गया वेदभाष्य है, तदर्थ ग्राह्य इति चेत्, तो उसके अर्थ को ग्राह्य हो तब कह रहे हैं विभेति इति, जो थोड़ा सा जान करके लिख देता है उसके लिए मैं विचलित होता हूँ और विभेति भय को प्राप्त करता हूँ।
बोले अकृते भाष्ये सिद्धे किं तेन कृत्रिमेण इति भाव। बोले भाष्य अगर किया नहीं जाए, सिद्ध किया नहीं जाए, मतलब कुछ उसके ऊपर लिखा नहीं जाए, अकृत्य भाष्य, भाष्य अगर नहीं किया जाए तो किम सिद्धे, क्या सिद्ध होगा, तेन कृत्रिमेण, बोले अगर उसके ऊपर कुछ नहीं किया जाए भाष्य आदि तो क्या सिद्ध होगा उसमें, ऐसा उनके भाव है। इसलिए कह दिया यन्न दृष्टम ही वेदेषु तदृष्टम स्मृतिषु दिजा, जो वेद में नहीं है वो स्मृति में है, जो वेद में और स्मृति में नहीं है वो पुराण में है। इसका मतलब पुराण को लेकर ही संपूर्ण वेद की ज्ञान होगा। अगर वेद का कोई ज्ञान करना चाहे तो पुराण के द्वारा, पुराण इतिहास स्मृति शास्त्र के द्वारा ही होगा। तो ये वेद का ही तो हो गया, वेद ही तो हुआ, है कि नहीं। इससे भी सिद्ध होता है क्या है, वेद पुराण, इतिहास पुराण भी वेद तुल्य ही है। ठीक है ना। आगे हम पुराण का प्रामाण्य की उसमें विचार करेंगे। ठीक है ना। पंचांग के साथ कैसे मत्स्य पुराण आदि में कहा है उसको हम कल विचार करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। बंद करिए तो।